नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो दिखता तो सिर्फ न्यूज़ में है, लेकिन असर हर भारतीय की जेब पर डालता है। भारतीय रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सरकार की परेशानी है या फिर आम आदमी भी इसकी कीमत चुका रहा है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रुपया गिरता क्यों है। डॉलर मजबूत होना। जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो पूरी दुनिया डॉलर खरीदने लगती है। भारत का आयात ज़्यादा होना। भारत तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियार जैसी चीज़ें बाहर से खरीदता है और भुगतान डॉलर में होता है। विदेशी निवेश का निकलना। जब विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालते हैं तो रुपए की मांग घटती है। महंगाई और ब्याज दरें। ज़्यादा महंगाई का मतलब कमज़ोर करेंसी। भारत देश पर असर क्या पड़ता है। अब देखते हैं देश पर क्या असर पड़ता है। तेल और गैस महंगे हो जाते हैं क्योंकि क्रूड ऑयल डॉलर में खरीदा जाता है। सरकारी खर्च बढ़ता है। डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, विदेशी कर्ज सब महंगा हो जाता है। एक फायदा भी है, भारत के एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, जैसे आईटी कंपनियां, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर। लेकिन फायदा कुछ सेक्टर को होता है, नुकसान पूरे देश को। अब असली सवाल, आप और मैं। महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने का तेल, दालें सबकी कीमत बढ़ जाती है। मोबाइल, लैपटॉप, कार महंगी हो जाती हैं क्योंकि इनके कई पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं। विदेश यात्रा और पढ़ाई महंगी हो जाती है क्योंकि खर्च डॉलर में होता है। सैलरी वही रहती है, खर्च बढ़ जाता है और यहीं आम आदमी सबसे ज्यादा पिसता है। क्या रुपया गिरना हमेशा बुरा है? नहीं। अगर गिरावट सीमित और नियंत्रित हो तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है, लेकिन जब गिरावट तेज और लंबे समय तक हो तो आम आदमी की आर्थिक हालत बिगड़ती है। रुपया गिरना सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है। जब भी अगली बार आप सुने कि आज रुपया और गिर गया, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ जरूर महंगा होने वाला है। अगर वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी समझें, और ऐसे ही आसान भाषा में देश और अर्थव्यवस्था के मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।